नमस्ते बच्चों। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासों में। आज हम सामान्य हिंदी में हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत सारी गद्य की विधाएं हैं, कहानी, नाटक, उपन्यास, संस्मरण, रेखाचित्र आदि, लेकिन समय के अनुसार हिंदी गद्य साहित्य के विकास को राष्ट्रीयकरण की पृष्ठभूमि रखकर ही अति आवश्यक है। गद्य साहित्य के विभिन्न रूपों में सम्यक विकास, अनुकूलता, परिस्थितियाँ उत्पन्न की और इसलिए हिंदी के गद्य विकास और राष्ट्रीय जागरण की पृष्ठभूमि में विविध बाधाओं के माध्यम से इसे बताया। हिंदी गद्य विधाओं के वर्गीकरण की दृष्टि से दो भागों में व्यक्त किया है। प्रथम वर्ग है जिसमें नाटक, एकांकी, उपन्यास, आलोचना आदि देखी जा सकती है। द्वितीय वर्ग में गौण विधाओं को बताया गया, जिसके अंतर्गत जीवनी, आत्मकथा, यात्रावत गद्य, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, भेंटवार्ता आदि है। पत्र साहित्य का भी इसमें उल्लेख है। इन प्रमुख विधाओं में नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना है। भारतीय युग का समय था तो उसमें कुछ गद्य विधाओं का विकास हुआ और द्विवेदी युग का शेष विकास छायावाद युग में भी हुआ। द्विवेदी युग में जीवनी, यात्रावत, संस्मरण, पत्र साहित्य और छायावादी युग में रेखाचित्र जैसी विधाएं विकसित हुई। आत्मकथा, रिपोर्टाज, व्यंग विद्रूप लेखन, डायरी आदि छायावादी युग में विकसित समृद्धि हुई। यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि प्रथम वर्ग की गद्य विधाएं अपनी रचना में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, परंतु प्रकीर्ण गद्य विधाओं में अनेक निबंध विधा से पारिवारिक संबंध रखती हैं और एक दूसरे के पर्याप्त निकट होती हैं। प्रमुख विधाओं के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे अपने इन नाटक। गद्य की प्रमुख विधाओं में नाटक प्रमुख आते हैं और वस्तुतः रूपक ही इसका भेद है। कथा के आधार पर, पात्रों के आधार पर भी इसे रूपक कहा जाता है। अभिनय और संबंधित के होने के कारण नाटक गद्य विकास के साहित्य में उल्लेखनीय। हिंदी में सबसे पहला नाटक साहित्य का विकास हुआ। नाटक शब्द की उत्पत्ति नट्य धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सात्विक भाव को प्रदर्शित करना। कहने का तात्पर्य यह है कि नट अभिनय करने वाला, अभिनीत होने के कारण यह नाटक कहलाता है। बाबू श्याम सुंदर दास जी ने परिभाषा में लिखा है कि रूपक काव्य की विशेष विधा है जिसमें लोक परलोक घटित घटनाओं को दिखाने का आयोजन किया जाता है। इसके लिए अभिनय की सहायता ली जा सकती है। वस्तुतः नाटक दृश्य काव्य जिसमें श्रव्य काव्य होने के गुण भी विद्यमान हैं। आज का युग हिंदी अंग्रेजी के ड्रामे शब्द या प्ले से पर्याप्त करके बनाया गया है। मानक हिंदी कोश के अनुसार किसी कथा को अभिनय की दृष्टि से संवादों और दृश्यों के सहारे विभिन्न पात्रों द्वारा रंगमंच पर प्रस्तुत करके लिखा जा सकता है, जिसे हम नाटक कहते हैं। भाषा में साहित्यिक नाटक और लोक नाटक की परंपरा प्राचीन काल से रही चली आ रही है। प्राचीन काल में अश्वघोष, भवभूति, कालिदास ने संस्कृत के नाटक लिखे हैं और इसके अलावा भारतीय लोक परंपरा में लोक नाटकों का भी व्यापक प्रचलन रहा है। पहले से ही रास की परंपरा अत्यंत प्राचीन थी, इसलिए राष्ट्रीय जागरण की प्रातः वेला में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने देशवासियों को उनकी दुरावस्था के प्रति सचेत करने के लिए गद्य साहित्य की ओर प्रवृत्त हुए और साथ साथ गद्य साहित्य का रूप सरसुलभ लगने लगा। भारतेंदु जी ने संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला आदि भाषाओं में नाटकों का अध्ययन किया और राजनीतिक, पौराणिक, प्रेम प्रधान सभी प्रकार के नाटक लिखे। इन नाटकों के अतिरिक्त इस पीढ़ी के लेखकों ने कुछ प्रहसनात्मक नाटक भी लिखे, जिसमें व्यंग और सुरुचिपूर्ण और हास्य का पुट लेकर भी नाटक लिखे गए। और भारतेंदु जी की प्रेरणा और प्रभाव से उस युग के लेखक प्रवृत्त हुए। श्रीनिवास दास, रणधीर, प्रेम मोहिनी,
राधा कृष्ण ने दुखिनी बाला और महाराणा प्रताप, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी ने भारत सौभाग्य, सीताराम वर्मा ने विवाह विंडन और प्रताप नारायण मिश्र जी ने भारत दुर्दशा नाटक लिखे। इन नाटकों में भारतेंदु जी की ही प्रवृत्तियों का अनुकरण हुआ है। प्राय सभी नाटकों में समाज सुधार, देश प्रेम, हास्य प्रेम की प्रवृत्ति मिलती है। कुछ नाटक प्रादेशिक भाषा में भी लिखे गए हैं। हिंदी के दूसरे नाटक में कारों में जयशंकर प्रसाद थे, जिन्होंने नाट्य कलाओं को मिलाकर एक नई शैली का प्रवर्तन किया और जो उस युग के उच्च कोटि के ऐतिहासिक और सामाजिक नाटक लिखे गए थे। प्रसाद जी ने 1 दर्जन से अधिक नाटकों की रचना की। सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, अजातशत्रु, शकनगुप्त, ध्रुवस्वामी और एक घूंट आदि जैसे नाटक लिखे। और इन्हीं नाटकों के कारण ये हमारे जो रचना थी अत्यंत प्रसिद्ध हुई। इस युग के अन्य नाटकारों में माखनलाल चतुर्वेदी, सरदार ये गोविंद वल्लभ पंत, हरिकृष्ण प्रेमी, उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंद दास, रामकुमार आदि का उल्लेखनीय नाम है। जयशंकर प्रसाद के नाट्य साहित्य में लिखा गया। इन्होंने अनेक रूप, कुछ नाटकों में प्रेम प्रधान है तो कुछ विषयों को आधार बनाकर लिखा गया है। इस प्रकार से नाटकों के कथानक में स्वाभाविकता लाने के लिए अनेक प्रयास किए गए और कथा वस्तु को सुसंगठित और सुबंध प्रदान किया गया। इस युग में नवीन परंपराओं का धारण करते हुए नाटकों की रचना हुई, जिनमें क्रमशः सांस्कृतिक और सामाजिक, व्यक्तिवादी चेतना और राजनीतिक चेतना से अनुप्रेरित नाटक लिखे गए। इसी प्रकार से मन के पड़े बोझ को दूर करने के लिए भी, अपने विचारों को अभिव्यक्ति में लाने के लिए भी और बौद्धिकता के विकास के स्वरूप मानवीय संबंधों में आई रिक्तता को विसंग परिस्थितियों में अर्थ शून्यता और विसंग स्थितियों को अभिव्यक्ति देने में सफल दिखाई देता है। इस प्रकार हम देखते हैं नाटक का विकास अनेक रूपों में हुआ और पिछले वर्षों में उनका विकास द्रुत गति यानी तेजी से हुआ। हिंदी में नई कविता की भांति नाटक तो न्याय पर फिर भी कहा जा सकता है। अपने युग और समाज की स्थितियों को दिखाने के लिए हिंदी का नाटक उसकी अन्य सभी विधाओं की अपेक्षा सर्वाधिक अधुनातन है। और इस प्रकार से कहा जा सकता है कि हिंदी आज उदाहरण हिंदी का नाटक साहित्य है। अंततः कहा जा सकता है हिंदी नाटकों के विकास की एक सुदीर्घ परंपरा रही है और ये चलती ही रहेगी। तो हमने इसमें आज नाटक के बारे में ये समझा, जैसे कि ये क्वेश्चन है इसके अंदर, प्रेम मोहिनी और नाटक के कार है। तो एक हेड में जो काला सा दे रखा है ये इसका आंसर है। स्वर्ण विहीन, रक्षाबंधन, प्रतिशोध है और सन्यासी मुक्त का रहस्य के रचनाकार यहाँ लिखा रखे हैं लक्ष्मण नारायण मिश्र जी। दूसरी गद्य विधा के साथ साथ यहाँ क्वेश्चन है ये सूतपुत्र और कौन सी रचना नाटक है, गरुड़ ध्वज है, इस जैसे दिखा रखी है। निम्नलिखित नाटकों में से नाटक है चंद्रगुप्त। और इसी प्रश्न नंबर 8 में राकेश मोहन नाटककार हैं और यहाँ उत्तर प्रियदर्शी प्रश्न नंबर 9 का दिखाया है। हिंदी का प्रथम नाटक जो है नहुष दिखाया गया है और शकनगुप्त के नाटक के लेखककार हैं जयशंकर प्रसाद जी। इसी तरह से एकांकी भी नाटक का एक रूप ही माना जाता है और इसमें नाटक के संपूर्ण तत्व निहित होते हैं। इसके साथ ही रचना विधान तत्वों में कुछ विशेषताएं भी होती हैं, जिसके कारण साहित्यिक में एकांकी को एक साहित्यिक की सर्वथा विधा का मान लिया गया है। एकांकी साधारण नाटक का ही स्वरूप होते हैं, केवल इसमें एक ही अंक में संपूर्ण नाटक समाप्त हो जाता है। और भारतेंदु युग में एकांकी लेखन की भी परंपरा शुरू हो गई थी। उस समय में एकांकी में विषयो माध्यम, धनंजय विजय, अंधेर नगरी वेद्य की हिंसा न भवती, बादोदशा जैसे लिखे गए। और भारतेंदु युग में ही ये एकांकियों का स्वरूप हुआ था। हिंदी के आधुनिक एकांकियों में कला संबंधी और मौलिक नवीनता के दर्शन होते हैं।
एक सीमा तक नाटककारों की कला से प्रभावित है और इब्सन और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जैसे नाटकों ने हिंदी के अधिकांश नाटककारों और एकांकीकारों को अपनी प्रतिभा का विकास में योगदान दिया। जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित एक घूट को हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है और उसके बाद सूर्य किरण, पारीख, सुदर्शन, जैनेन्द्र कुमार, विद्यागुप्त विद्यालंकार आदि अनेक एकांकी लिखे हैं, लेकिन शैली और कला की शिथिलता के कारण ये साहित्य में अपना विशेष स्थान नहीं बना पाए। और 1936 में डॉक्टर राजकुमार वर्मा एकांकी नाटकों का प्रथम संग्रह पृथ्वीराज की आंखें प्रकाशित हुआ था। तो इस प्रकार से हमने इस गद्य की विधाओं में हमने नाटक और एकांकी पे चर्चा करी। आशा है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आए होंगे। थैंक यू।